चलो सलाम करें ऐसे आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। चलो सलाम करें ऐसे आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। बंदा तो चीज़ है क्या खानाए खुदा भी रशीद, सलाम करता है ज़हरा तेरे घराने को। या खुदावंद आलम आप तमाम साहिबान का कदम कदम ज़िक्र पाक में चल के आना इबादत में शुमार फरमाए। हस्ब आदत इब्तिदाई मजलिस में दुआ मांगते हैं उन पाक हस्तियों के वसीले से और मखसूस अय्याम है सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। आज यकम मुहर्रम पूरी दुनिया के अंदर इमाम मज़लूम करबला की सफ़े मातम हर बंदा अपने अपने अकीदे के मुताबिक मज़लूम करबला को खिराज अकीदत पेश कर रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मोहसन इंसानियत है। जहाँ जहाँ इंसान है वहाँ वहाँ इंसान अपने अकीदे के मुताबिक अपने मोहसन का शुक्रिया अदा करे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनका ताल्लुक किसी मज़हब से जोड़ना, किसी फ़िरके से, किसी कौम से, किसी कबीले से, तो मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं होगा। इसलिए कि इमाम हुसैन करबला में शियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं आए थे। इमाम हुसैन करबला में सुन्नियों को बचाने के लिए नहीं आए थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुतलकन दीन की बका के लिए आए थे और उस दीन की बका के लिए आए थे जो दीन इंसानियत का और इंसानियत की बका का दर्स लेकर आए। लिहाजा इंसान इमाम हुसैन मोहसन इंसानियत है। जो हकीकी इंसान है उसे चाहिए कि वो अपने मोहसन का शुक्रिया अदा करे। मेरे बाद क़िबला तुराबी साहब जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है तशरीफ़ ले आए हैं, खिताब करेंगे। कल से इंशाअल्लाह बर वक्त मजलिस का आगाज़ भी होगा। आप बर वक्त तशरीफ़ लाएंगे, टाइम होगा, गुफ्तगू भी होगी। आज सिर्फ़ इतना आपके सामने गुजारिश करना है कि ये मुहर्रम के आराम है, मुहर्रम के अय्याम हैं। इन मखसूस दिनों में चूँकि ये मनसूब हैं सैयदुश्शुहदा के साथ, करबला वालों के साथ, मुहर्रम का महीना करबला वालों के साथ मनसूब है। अगर कोई मुअर्रिख़, अगर कोई मौलवी, अगर कोई मुसलमान इस माह मुबारक को किसी और तरफ मोड़ने की कोशिश करेगा या किसी और के नाम से मंसूब करने की कोशिश करेगा तो वो इमाम हुसैन के साथ भी गद्दारी करेगा और अपने नबी के साथ भी गद्दारी करेगा। इसलिए कि इस माह मुबारक में इमाम हुसैन अपनी अहले बैत के साथ अपने नाना के दीन को बचाने के लिए मैदान करबला में आए और मज़लूम की आज़ादारी जो आज आपने सफ़े मातम बिछा के इसकी इब्तिदा की है यकम मुहर्रम और ये 8 रबीउल अव्वल तक हस्बे फरमान कायदे मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान ये सिलसिला आज़ादारी का चलता रहेगा। ये ज़हन में रखना कि ये मज़लूम की आज़ादारी हमारी मोहताज नहीं है। आप में से अगर कोई बंदा ये समझ के बैठा है कि मैं मजलिस में आया हूँ शायद मैंने इमाम हुसैन पर या हुसैन की माँ पर बड़ा एहसान किया या अपने नबी पर बड़ा एहसान किया, नहीं बाखुदा इमाम हुसैन की आज़ादारी हमारी मोहताज नहीं है। हम नहीं थे, ये थी और हम नहीं होंगे, मज़लूम की आज़ादारी रहेगी। ये हमारी मोहताज नहीं है, हम इसके मोहताज। और इमाम हुसैन की ज़ात ऐसी मज़लूम ज़ात है कि जिसका ज़िक्र हमारी वजह से बाकी नहीं है। आपने देखा होगा एहतजाज होता है और हो रहा है कि
फ़लाँ दिन फ़लाँ शख्सियत के साथ मनसूब किया जाए, हुकूमत कानून पास करे, दिन मनाया जाए, छुट्टी मनाई जाए। हमने कभी मुतालबा नहीं किया कि आप बाज़ार बंद करें, आप छुट्टी करें इमाम हुसैन के लिए या अमीर अल मोमिनीन के हवाले से, इसलिए कि इमाम हुसैन कानून का मोहताज नहीं, छुट्टियों का मोहताज नहीं। अगर छुट्टी करके किसी का दिन मनाया जाएगा या एक कानून बनाकर किसी का एहतराम करवाया जाएगा, दिन मनाकर किसी का एहतराम करवाया जाएगा, तो वो एहतराम नहीं होगा, वो कानून का एहतराम होगा, बंदे का एहतराम नहीं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, आलियान वलीउल्लाह, या अली। तो इमाम हुसैन किसी कानून का मोहताज नहीं कि आप कानून बनाएं, छुट्टी करें, यौम आशूरा ना करें। इमाम हुसैन की ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि इमाम की ज़ात को फ़र्क तब पड़ता जब इमाम हुसैन की मजलिसें, ज़िक्र पाक, जुलूस ये हमारे मोहताज हो। हुसैन हमारा मोहताज नहीं है, हुसैन का ज़ाकिर खुद अल्लाह की ज़ात है। वो शमा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे, जिसका ज़ाकिर खुद अल्लाह की ज़ात है, वो तेरे मेरे ज़िक्र का मोहताज नहीं। इमाम हुसैन बाखुदा, चूँकि वक्त नहीं है, मेरे बाद किबला ने पढ़ना है और उनकी आगे भी ड्यूटियाँ जाना है, मुझे भी कहीं और जाना है, लिहाजा मैं इख्तिसार के साथ इतनी गुजारिश कर रहा हूँ कि आज पहला दिन है, अय्याम मुहर्रम शुरू हो चुके हैं, जहाँ भी मजलूम की आज़ादारी मिले। अब वो ज़माना गुजर गया जब आप शियों से सवाल करते थे कि आप मातम क्यों करते हैं, आप मजलिस क्यों करते हैं, आप जंजीर क्यों मारते हैं, आप जुलूस क्यों निकालते हैं, बारगाह में क्यों आते हैं, सर नंगे क्यों हैं, पाँव नंगे क्यों चलते हैं, जुलजना क्या है, ताज़िया क्या है। वो ज़माना गुजर गया। मैंने दिन की मजलिस में कहा था किबला तुराबी साहब कि हमें दुनिया ऐसे देखती है, ऐसे सवाल करती है जैसे किसी मुजरम से किया। मुजरम होते 302 के भी मुजरम होते, 4 शेड्यूल के भी मुजरम। 4 शेड्यूल में बंदा जाता है ना, तो फिर एजेंसियां भी उसके पीछे होती, इंतज़ामिया भी उसके पीछे, उसकी हर हरकत पर नज़र होती। घर से निकला, किसको फ़ोन किया, कहाँ रोटी खाई, किस होटल में गया, किसको मिला, ये सारी चीज़ें इंतज़ामिया के यानी सवाल करती है कि फ़लाँ को क्यों मिला, फ़लाँ के पास क्यों गया, फ़लाँ जगह पर खाना क्यों खाया, फ़लाँ के घर क्यों गया। 4 शेड्यूल वाले मुजरम, यानी ऐसे हमसे सवाल किया जाता है जैसे मुजरमों से सवाल किया जाता है। तो अब वो ज़माना गुजर गया। दौरे उमैया में भी हम मौजूद थे, बनु अब्बास के ज़माने में भी हम मौजूद थे, हर यजीद के ज़माने में शिया कल भी मौजूद थे, आज भी मौजूद थे। हम डरने वाले नहीं। इमाम हुसैन के मिशन के लिए जान, माल, इज्जत सब कुछ कुर्बान कर दें, लेकिन इमाम हुसैन के मिशन से एक कदम भी पीछे नहीं हटे। आज़ादारी कल भी वाजिब थी, आज भी वाजिब। ये हमारी पहचान है, हम इसकी वजह से बाकी हैं, ये हमारी वजह से बाकी नहीं है। सलवात पढ़ लें एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। कोशिश करना जहाँ मजलूम के अयाम, जहाँ भी आज़ादारी मिले, ज़रूरी नहीं है कि शाह प्यारा पारा हो, नहीं, जहाँ भी नज़दीक आपको मजलूम का जिक्र मिलता है, कोशिश करें ताकि हुसैन की माँ हमसे राज़ी हो जाए। कायनात में वाहिद माँ है हुसैन की, जो खुद पुरसा लेने के लिए चल कर आती है। बखुदा हुसैन इतना गरीब है, अभी हुसैन दुनिया में नहीं आए थे कि गरीब की आज़ादारी हो रही थी। अभी हुसैन दुनिया में नहीं आए। हुसैन पर गिरिया, हुसैन पर मातम हुसैन के आने से पहले जारी था। सवाल करो कैसे? जनाबे उम्मे ऐमन से रवायत है, कनीज है जनाबे सैयदा की, वो कहती हैं कि जब इमाम हुसैन का नूर मुकद्दस शिकम मादर में आया ना, अक्सर ज़हरा बेचैन रहती थी।
अक्सर जनाब सैयदा बेचैन रहती थी। एक दिन बीबी कहती है कि मैंने देखा जनाब सैयदा पानी की तरफ जनाब सैयदा ने वजू के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक जनाब सैयदा की चीख निकली, ज़मीन पर गिरी। उम्मे ऐमन कहती है मैं दौड़ती हुई, दो रवायतें हैं जनाब फिजा के हवाले से भी और उम्मे ऐमन के हवाले से भी, दोनों कनीज़ें हैं जनाब सैयदा की। कहते हैं मैं दौड़ती हुई पैगंबर इस्लाम के पास आई, या रसूलल्लाह अल्लाह जाने ज़हरा को क्या हुआ है, वजू कर रही थी, अचानक चीख मारकर ज़मीन पर गिरी। पैगंबर इस्लाम जल्दी से आए, आकर जनाब सैयदा का सर मट्टी से उठाकर झोली में रखा, जनाब ज़हरा को बोसा देकर कहते हैं ज़हरा खैरियत है, क्यों बेचैन है, रोती क्यों है। जनाब ज़हरा ने आंखें खोली, देखकर कहती हैं बाबा इससे पहले भी अल्लाह ने मुझे हसन जैसा बेटा अता किया था, लेकिन जब से ये बेटा मेरे शिकम में आया ना, अल्लाह जाने ये कैसा बेटा है। जब मैं पानी की तरफ हाथ बढ़ाती हूँ मुझे आवाज देकर कहते हैं अम्मा अना अतशानुन, मैं तेरा प्यासा बेटा हूँ। ऐ अम्मा अना उरियानुन, मैं तेरा बेकफन बेटा हूँ। हाँ आज़ादारो, इस हुसैन की आज़ादारी ज़माने में आने से पहले से जारी है और यही सबब है कि 28 रजब को इसी हुसैन ने अपने नाने का दीन बचाने के लिए मदीना छोड़ा। बस मैंने सिर्फ एक जुमला पढ़ना है। रावी कहता है कि मैंने देखा हुसैन आखिरी विदा के लिए नाना की कब्र की तरफ चले और कदम जमा कर बड़े इत्मीनान के साथ हुसैन नाना की कब्र पर आए और देखकर कहते हैं नाना मैं वही हुसैन हूँ जिसे उठाकर इन मदीने की इन गलियों में चला करते थे। ऐ नाना तेरी उम्मत मुझे मदीने में रहने नहीं देती, अल्लाह हाफिज। ऐ नाना मैं मदीने से जा रहा हूँ। ऐ नाना मैं वही हुसैन हूँ जो रोजाना आकर आपकी कब्र पर चिराग जलाता था। नाना अब हुसैन जा रहा है, आपकी कब्र पर हुसैन चिराग जलाने नहीं आएगा। हाँ मेरी एक बेटी है जिसका नाम फातिमा सुगरा है। नाना मेरे बाद मेरी बेटी आपकी कब्र पर चिराग जलाएगी। रावी कहता है नाना को अलविदा कहकर हुसैन अपने भाई हसन की कब्र पर आए। एक मर्तबा हसन की कब्र को सलाम किया, भैया मेरा आखिरी सलाम हो, भैया आपको जहर से शहीद किया गया, भैया हुसैन मदीना छोड़कर जा रहा है। रावी कहता है कि दोनों कब्रों को अलविदा करने के बाद अब हुसैन का रुख फिरा माँ ज़हरा की कब्र की तरफ। रावी कहता है मैंने देखा वही हुसैन जो अपने कदमों को जमा कर चल रहा था। जब माँ की कब्र की तरफ मुड़े ना, एक मर्तबा हुसैन कभी दाएं तरफ गिरते हैं कभी बाएं तरफ गिरते हैं। अज़ादारों हुसैन उठता बैठता माँ की कब्र पर आए। एक मर्तबा दोनों बाजू माँ की कब्र को इस तरह जिस तरह छोटा बच्चा माँ से मिलता है, रो कर कहते हैं अम्मा मैं तेरा मजलूम हुसैन हूँ, अम्मा मैं तेरा प्यासा बेटा हूँ, अम्मा मैं मदीना छोड़ के जा